नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर ही गई। बहुत बेइज्जती के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सियासी ड्रामा चली है उसके बाद कांग्रेस में अभी अभी जारी है ये बगावत खत्म नहीं हुआ है कांग्रेस के अंदर। और इसकी पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में ही तैयार हो चुकी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने वाले थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार अकेले कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले थे, बल्कि उनकी जो प्लानिंग थी वो पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो कांग्रेस के यूथ लीडर हैं उनके साथ कांग्रेस से अलग होने की प्लानिंग उनकी थी। और इसके लिए उन्होंने बातचीत भी कर ली थी। कई नेताओं से बातचीत हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और उसमें सबसे पहला जो सबसे ऊपर का नाम था वो था सचिन पायलट का। सचिन पायलट के साथ उन्होंने बातचीत की थी कांग्रेस छोड़ने से पहले। जब उनसे बात हुई तो सिंधिया और सचिन पायलट के बीच की बातचीत में सचिन पायलट ने उनके स्टैंड को गलत नहीं ठहराया। उन्होंने भी ये प्लानिंग बना ली थी कि कांग्रेस अब छोड़कर नई पार्टी बनाया जाए, और उसमें ये जो यूथ लीडर कांग्रेस के साथ जो बैठे हुए हैं अभी तक, लेकिन अभी भी उनकी बगावत चल रही है और कांग्रेस में वो असंतुष्ट हैं, उन लोगों की एक टीम बनाई गई थी और उन लोगों से बातचीत की जा रही थी। और सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में जब बातचीत हुई तो सचिन पायलट ने हामी भर दी थी, लेकिन थोड़े बातचीत के बाद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुछ समय मांगा। उनका कहना था कि अभी थोड़ा दिन और इंतजार कर लेते हैं और राज्यसभा चुनाव के बाद इस पर फैसला लेंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दीबाजी में थे। उन्हें लग रहा था कि अगर राज्यसभा चुनाव हो गया तो उसके बाद कांग्रेस से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो राज्यसभा चुनाव से पहले अगर नहीं बदली तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न गिरेगी और न ही उनके लिए दूसरे विकल्प खुले हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सचिन पायलट को आश्वासन तो दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि अभी हम और इंतजार कर सकते हैं। सचिन पायलट भी नाराज चल रहे हैं और अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे हैं, सोनिया गांधी बातचीत करने के लिए तक तैयार नहीं है। तो इसके कारण अशोक गहलोत के साथ जो उनकी टकराव चल रही है, उस टकराव के बाद सचिन पायलट कभी भी कांग्रेस से अलग होने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन कुछ समय चाहिए था उनको ताकि ये व्यवस्था देख सकें कि आखिरकार कांग्रेस छोड़ने के बाद हमारे पास विकल्प क्या है। और उसी विकल्प को तलाश करने के लिए सचिन पायलट कुछ समय चाहिए था, लेकिन समय नहीं होने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले पहल कर दी और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और उसके बाद कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान हो गया। 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और आखिरकार कमलनाथ को मुख्यमंत्री के कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री अब वो नहीं रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी। इसके अलावा जो सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, उनके अलावा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ नेताओं से बात की थी। हरियाणा में जो कांग्रेस के स्तंभ माने जाते हैं उनके से बात उन्होंने की थी, और उस पर भी बात हो रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले ही कांग्रेस से बगावत करने की बात कर रहे थे, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उन्होंने बातचीत की थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और हुड्डा के बीच बातचीत लगभग फाइनल हो चुका था, क्योंकि हुड्डा ने तो पहले भी कांग्रेस को चेतावनी दे डाली थी जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना था, लेकिन किसी तरह से समझौता हो गया और हुड्डा को बड़ी भूमिका दी गई, जिसके बाद वो कांग्रेस में रह गए। लेकिन जब ये स्थितियां बदली और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीपेंद्र हुड्डा को अप्रोच किया तो उसके बाद दोनों के बीच आखिरकार बातचीत होने लगी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो तरफ से बातचीत शुरू कर दी। एक तरफ वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके संपर्क में थे जो इनका संदेश राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचा रहे थे। और इस कश्मकश के बीच हुड्डा ने कुछ समय और इंतजार करने का सोचा, क्योंकि राज्यसभा में उनको अपने बेटे को भेजना था, यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजना था राज्यसभा में। और ऐसी स्थिति में एक हरियाणा कांग्रेस में एक कश्मकश की स्थिति थी। वहां पर कुमारी शैलजा के बदले इधर एक तरफ से राहुल गांधी के नज़दीकी सुरजेवाला भी राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे थे। राहुल गांधी के ऊपर भी इस बात का दबाव था कि सुरजेवाला को राज्यसभा भेजा जाए, और राहुल गांधी ने सहमति भी जता दी थी कि अब सुरजेवाला को राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि उससे पहले उपचुनाव में भी हार का सामना किया है और पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, क्योंकि उपचुनाव में उन्हें खड़ा करने के लिए पार्टी ने कहा था, वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं थे, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी जब पार्टी ने उन्हें कहा तो वो जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाला था उससे पहले जनता के मूड को जांचने के लिए सुरजेवाला को मैदान में उतारा गया था। हालांकि वो हार गए और विधानसभा में कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन हरियाणा में किया। फिर भी सुरजेवाला को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही थी और इधर हुड्डा इस बात के लिए तैयार थे कि अगर राज्यसभा में उन्हें के बेटे को नहीं भेजा गया तो पार्टी को तोड़ देंगे। इसके बाद आखिरकार ये दबाव काम आ गया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया हरियाणा से। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बात कर रहे थे हुड्डा से, वो भी थोड़ा अटक गया। लेकिन ये बात तो तय है कि आज राज्यसभा के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, तो दूसरे तरफ कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं। इसके जब सुरजेवाला को हरियाणा से उम्मीदवार नहीं बनाया जाना तय हुआ तो उसके बाद भी राहुल गांधी ने यह बात कही कि किसी और स्टेट से सुरजेवाला को भेज दिया जाए, लेकिन हुड्डा अड़ गए। उनको लग रहा था कि हरियाणा में उनके पैरेलल एक लीडर खड़ा किया जा रहा है और इसके कारण उन्होंने सुरजेवाला को कहीं से भी राज्यसभा न भेजने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और आखिरकार हुड्डा की जीत हुई और सुरजेवाला को कहीं से राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ये जो हरियाणा और राजस्थान में चल रहा था वो सिर्फ इन दोनों जगहों की बात नहीं थी। करीब करीब अलग अलग स्टेट के कई यूथ लीडर जो थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे बात कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो विकल्प था। पहला विकल्प यही था कि अगर कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के यूथ लीडर हैं उनके साथ आ जाते हैं तो कांग्रेस से अलग होकर वो एक अलग कांग्रेस पार्टी बनाएंगे, यानी कि कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन करेंगे और उसके बाद कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के जो छत्रप है कांग्रेस के छत्रप, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में भी मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम से बात की थी और वहां पर भी जो बगावत चल रहा है महाराष्ट्र में उसका फायदा उठाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन उन लोगों ने भी थोड़ा वक्त माना और जो बगावत हो रहा था उसमें ये बीच का समय जो अभी ट्रांजिशन पीरियड है राज्यसभा चुनाव के पहले, उन लोगों को ये आश्वस्त नहीं किया गया कि अगर हम अलग होंगे तो राज्यसभा में उनको पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा विकल्प उनको था, उनके पास जो दूसरा विकल्प था वो था कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। जब पहला विकल्प कमजोर दिखाई पड़ा तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूसरे विकल्प पर चर्चा करना शुरू कर दी और उसके बाद उस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए, उन लोगों से संपर्क किया और फिर एक ऑफर रखा गया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी तो आपको राज्यसभा भेजा जाएगा और वहां से फिर आप मंत्री बनाए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले विकल्प पे काम कर रहे थे वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरा विकल्प उनका सफल हो गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में निकलने के बाद दूसरे राज्य के जो नेता हैं वो भी चुप बैठे हुए नहीं हैं। कांग्रेस में ये बगावत जो है जारी है। अभी भी कांग्रेस के नेता जो अलग अलग प्रदेशों में बैठे हुए हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक सही समय आए और उसके बाद वहां पर सरकार गिरा के कांग्रेस से अलग हो जाए। इसके लिए पंजाब में भी, अगर पंजाब की राजनीति को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के दो बड़े नेता मोर्चा खोल रखे हैं। प्रताप सिंह बाजवा पहले से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की आलोचना की है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक संतुष्ट नहीं रह पाए। जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो एक छोटा सा मंत्रालय दिया गया, जिसके बाद अमरिंदर सिंह के साथ उनका टकराव बढ़ता गया और टकराव इस स्तर तक बढ़ गया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर पंजाब की राजनीति से थोड़ा दूरी बना लिया। अब उन्होंने फिर से पंजाब की राजनीति में सक्रियता दिखाई है। उनको भी कई पार्टियों से ऑफर मिल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है और दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में फिर से अपना संगठन मजबूत करने की तैयारी कर रही है और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को ये ऑफर दिया है कि आप यहाँ पर हमारे पार्टी को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आपको वहाँ का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया जाएगा। तो ये जो अभी सिद्धू के साथ चल रहा है उसमें
थोड़ा इंतजार सिद्धू इसलिए कर रहे हैं कि अभी वो देख रहे हैं वहां की स्थितियों को कि कितने विधायक उनके साथ आ सकते हैं। अगर एक संगठन, कांग्रेस का जो संगठन है, उस संगठन के कुछ नेता उनके साथ आ जाते हैं तो पूरी पार्टी को बिखेरते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, जो उनके खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साजिश की है, उसके बाद उससे बदला लेने के लिए वो कांग्रेस का विभाजन करवाएंगे पंजाब के अंदर। तो इन 2-3 जगहों के अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी 2-3 बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जितिन प्रसाद बार बार ये बात दोहरा चुके हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं, अमित शाह की तारीफ भी कर चुके हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता हैं और कांग्रेस के ज्यादातर यूथ लीडर हैं, वो अब बागी हो गए हैं। और जो अमित शाह का प्लान था पहले से ही, जो ये भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात दोहरा रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत किया जाएगा, यानी कि भारत को कांग्रेस से मुक्त कर दिया जाएगा, इस बात पर अब फिर से तैयारी चल रही है कि किसी भी राज्य में अब कांग्रेस की सरकार नहीं रहने दी जाएगी। और इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग नेताओं से बातचीत की जा रही है। हो सकता है कि कांग्रेस के ये नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन न करें, लेकिन कांग्रेस में एक महाफूट की तैयारी चल रही है। कांग्रेस का विभाजन होगा और ये विभाजन किसी एक स्टेट में नहीं होगा। जैसे पहले भी कांग्रेस के छोटे छोटे विभाजन हो चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में बन चुका है और उसके बाद ये अगर पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी। स्टेट लेवल पर ऐसे कई विभाजन हो चुके हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से टूट के बनी है। लेकिन इस बार जो विभाजन होगा वो किसी एक स्टेट में नहीं होगा, बल्कि हर स्टेट के नेता एक मंच पर आएंगे और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब ज़्यादा समय नहीं है जब कांग्रेस 2 धड़े में बंट जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं और उनको शायद इस बात का आभास हो चुका है कि इस समय ऐसा दौर चल रहा है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं और उनके अध्यक्ष के समय ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है तो फिर उनके राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और उनका राजनीतिक कैरियर वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अभी वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हैं। भले ही पर्दे के पीछे से वो भूमिका निभा रहे हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार तय करने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। अपने कई करीबी लोगों को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए तैयारी की है। लेकिन इस बीच उन्होंने अध्यक्ष बनने को लेकर कभी भी हामी नहीं भरी और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि कांग्रेस में अब टूट पड़ने वाली है और ये टूट पूरे देश में होगी। एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं कांग्रेस के कई नेता और कांग्रेस बिल्कुल अब जर्जर स्थिति में आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।